अगर कोई आपसे कहे कि भारत और श्रीलंका के बीच आज भी एक पुल मौजूद है, तो क्या आप इसे कहानी मानेंगे या इतिहास? यह कोई साधारण पुल नहीं, यह है राम सेतु, जिसे दुनिया एडम्स ब्रिज भी कहती है। यह 48 किलोमीटर लंबी संरचना पंबन द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने लंका पहुंचने के लिए सेतु बनवाया। लेकिन बड़ा सवाल, क्या यह सब सिर्फ कहानी है या कोई भूला बिसरा इतिहास? हमारे दादा कहते थे ये पुल भगवान राम का है, लेकिन असली झटका तब लगा जब नासा की तस्वीरें सामने आईं। 2003 नासा के एक सैटेलाइट ने कुछ ऐसा कैद किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने जब इस क्षेत्र को स्कैन किया तो एक सीधी 48 किलोमीटर लंबी चेन दिखी। ये संरचना सिर्फ ऊपर नहीं, समुद्र के अंदर भी जारी है। प्राकृतिक संरचनाएं आमतौर पर सीधी नहीं होती। इस अलाइनमेंट में ह्यूमन इंटरवेंशन हो सकता है, लेकिन क्या यह सिर्फ प्राकृतिक है या इंसानी दिमाग का कमाल? अगर यह पुल किसी ने नहीं बनाया, तो प्रकृति ने क्यों बनाया सीधी रेखा में? भूवैज्ञानिक कहते हैं यह क्षेत्र कोरल रीफ जोन है, ऊपर रेत और नीचे ठोस पत्थर। यह संभव है कि सी लेवल गिरने से रीफ उभरी हो, लेकिन अलाइनमेंट और लेयरिंग सवाल खड़े करती है। अब सवाल है, इन पत्थरों की उम्र कितनी है? अगर कोई कहे ये पत्थर 10 नहीं, हजारों साल पुराने हैं, तो क्या आप मानेंगे? राम सेतु के सैंपल्स पर अलग अलग डेटिंग की गई। कुछ स्टोन्स 7000 साल पुराने, कुछ कोरल 1.7 मिलियन साल। ये लेयर्स नेचुरल नहीं लगती, लेकिन क्या दुनिया ने पहले भी इसे देखा था? जब दुनिया के नक्शे बन रहे थे, तब भी यह पुल मौजूद था, लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब सरकार ने इसे मिथक कहा। 2007 भारत की संसद और सुप्रीम कोर्ट में भूचाल आ गया। अब असली सवाल, मिथक बनाम विज्ञान। क्या हर मिथक झूठ होता है या हर विज्ञान अधूरा? वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल और नील ने राम सेतु बनाया, पत्थरों पर राम का नाम लिखा गया और वे तैरने लगे। यह केवल कहानी नहीं, यह करोड़ों लोगों की आस्था है। विज्ञान कहता है कोई भी संरचना बिना भौतिक कारण के नहीं बनती। कोरल रीफ, लाइमस्टोन लेयर्स, टेक्टोनिक शिफ्ट्स, हम आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रमाण जरूरी है। दोनों पक्षों में सच के अंश हैं, पर पूरी तस्वीर किसी के पास नहीं। क्या संभव है कि रामायण की कहानी किसी वास्तविक घटना का रूपक हो और विज्ञान अब धीरे धीरे उसे खोज रहा हो? शायद राम सेतु कोई पुल नहीं, बल्कि एक प्रश्न है जिसका उत्तर हर दिल अलग देता है। अगर मैं कहूं कि राम सेतु का असली सच पानी के नीचे छिपा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? सैटेलाइट सिर्फ सतह दिखाते हैं, असल रहस्य नीचे है। कुछ गोताखोरों ने सीधे पत्थरों की कतारें देखीं। क्या यह भी किसी डूबे शहर का हिस्सा है? अगर कल सुबह आप उठें और खबर आए कि राम सेतु टूट चुका है, तो क्या आप सिर्फ पत्थरों का शोक करेंगे या अपनी सभ्यता का? 2005 में भारत सरकार ने सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका उद्देश्य था बड़े जहाजों के लिए छोटा समुद्री रास्ता बनाना। लेकिन रास्ता राम सेतु के पास से होकर जाता है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं, यह क्षेत्र एक नाजुक इकोसिस्टम है। कोरल रीफ्स टूट सकते हैं, तूफानों का असर बढ़ सकता है। यह सिर्फ पत्थरों का पुल नहीं, यह करोड़ों लोगों की आस्था है। अगर यह टूटता है तो विश्वास भी टूटेगा। क्या विकास और संरक्षण साथ चल सकते हैं? उत्तर हां, अगर हम चाहें। अब आखिरी सवाल, हम इस सेतु से क्या सीखते हैं? राम सेतु सिर्फ पत्थरों की रेखा नहीं, यह समय की नदी पर बना पुल है। राम सेतु ने देव, मानव और विज्ञान तीनों को एक कथा में बांधा। हर सभ्यता अपने पुल छोड़ जाती है, कुछ पत्थरों में, कुछ विश्वास में। विज्ञान पूछता है कैसे, आस्था पूछती है क्यों, और राम सेतु दोनों के बीच खड़ा है। राम सेतु हमें याद दिलाता है, हम सिर्फ इतिहास नहीं देखते, हम उसका हिस्सा हैं। शायद सच यह नहीं है कि इसे किसने बनाया, बल्कि सच यह है कि यह आज भी हमें जोड़ रहा है। जब तक यह सेतु है, तब तक हमारी कहानी जिंदा है।